अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रहमान अल्लाह वाला। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हमने स्टार्ट करनी है या हम सीख रहे हैं या हम सीख चुके हैं तो हमने इसको इन फ्यूचर कैसे आगे लेकर चलना है। प्रॉपर रोड मैप आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको अपना बताऊंगा कि मैंने किन किन चीज़ों से गुजरते हुए डिजिटल मार्केटिंग को सीखा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो फेसबुक पर हो चाहे वो गूगल पर हो, जब वो डिजिटली वर्क कर रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट है जब वो डिजिटली प्रमोट हो रही होती है और वो बिक रही होती है और लोग उसको देख रहे होते हैं तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी बिज़नेस की जब हम डिजिटली प्रमोशन करते हैं तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। वो प्रमोशन ऑर्गेनिक भी हो सकती है, वो प्रमोशन जो है वो पेड भी हो सकती है। अब डिजिटल मार्केटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक नीश में जाना पड़ता है। आप डायरेक्टली पूरी डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीख सकते, ना ही आप डायरेक्टली पूरी डिजिटल मार्केटिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ों को सीखते जाते हैं और आपको उसमें जो है एक्सपीरियंस होता जाता है। अब आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट ब्रांचेज़ के ऊपर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेज है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, जिसके अंदर एसईओ आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर एसईएम आ जाती है, सर्च इंजन मार्केटिंग, और जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग आ जाती है, जिसके अंदर ब्लॉगिंग आ जाती है। ठीक है, और इस तरह की जिसके अंदर गूगल ऐड आ जाते हैं, यूट्यूब ऐड आ जाते हैं, फेसबुक ऐड आ जाते हैं। ये डिफरेंट निशेज हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें सबसे स्मॉल नीश से स्टार्ट करना होता है और मोस्टली जो स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं और इसके लिए वो ये करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अपने पेजेस वगैरह बनाते हैं या क्लाइंट्स के पेजेस वगैरह बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग करते हैं और इन चीज़ों के थ्रू क्लाइंट जो है उनको पैसे देते हैं और इन चीज़ों के थ्रू उसको अर्न करते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो हम वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं और दूसरा हम वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। एसईओ क्या होती है? एसईओ जो होती है वो दो तरह की होती है, एक ऑन पेज एसईओ होती है और एक ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑन पेज एसईओ के अंदर ये होता है कि हम किसी भी वेबसाइट को जब खोलते हैं वो वेबसाइट स्लो अपलोड हो रही है, तेज़ अपलोड हो रही है, उस वेबसाइट के ग्राफिक किस तरह के यूज़ हुए हैं, उस वेबसाइट के ऊपर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ऑन पेज एसईओ में आती हैं, जो हमें फिजिकली नज़र आ रही होती हैं ऑनलाइन। उसके बाद आ जाते हैं ऑफ पेज एसईओ में। अब ऑफ पेज एसईओ जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम अपने जो भी ब्लॉग लिख रहे होते हैं या जो भी आर्टिकल लिख रहे होते हैं उसके थ्रू हम अपने वेबसाइट की एसईओ कर रहे होते हैं। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि अगर मेरा ब्रांड शूज़ का है और अगर कोई पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बैठा हुआ सर्च करता है बेस्ट शूज़ फॉर विंटर और मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है बेस्ट शूज़ फॉर विंटर इन 2023 या 2022 या 2024, तो वो आर्टिकल उसको किस तरह शो होगा, इसको कहते हैं एसईओ। मैं अपने ब्लॉग की इस तरह से एसईओ करूँगा, इस तरह के कीवर्ड यूज़ करूँगा, इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं अपना ब्लॉग लिखूँगा कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ ये कीवर्ड सर्च करे कि बेस्ट शूज़ फॉर विंटर्स इन 2023 तो उसको मेरी वेबसाइट नज़र आए। तो ऐसा वेबसाइट में मैं क्या करूँगा जिसके थ्रू उसको मेरी वेबसाइट नज़र आएगी, तो वो होता है एसईओ, जिसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग आ जाती है, जिसके अंदर हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं, जो भी हमारा ब्रांड होता है उसके रिलेटेड हम डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं और उसके थ्रू फिर जो है हमारी वेबसाइट जो है वो प्रमोट हो रही होती है और गूगल के सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रैंक हो जाती है। उसके बाद जो थर्ड नीश आ जाती है, जो सबसे हॉट नीश आती है डिजिटल मार्केटिंग की, वो आती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हम दो तीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर सकते हैं। हम गूगल के ऊपर भी ऐड लगा सकते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर भी ऐड लगा सकते हैं, हम जो है फेसबुक के ऊपर भी ऐड लगा सकते हैं। अब फ़ायदा क्या होता है एडवर्टाइजिंग का? एडवर्टाइजिंग का एक तो ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने ऑडियंस को किस तरह सेलेक्ट करना है, ऑडियंस को किस तरह टारगेट करना है। जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि आप एक तो क्लाइंट का काम कर रहे होते हो और उसके साथ खुद भी सीख रहे होते हो रिजल्ट से कि किस काम से क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव भी करते जाते हो। जो आपने गलती पहले क्लाइंट के साथ की होती है वो आप दूसरे के साथ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसके साथ वो रिजल्ट नहीं मिलते। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर ये होता है कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी कोई प्रोडक्ट हो सकती है, उसका कोई आर्टिकल हो सकता है, उसकी कोई भी सर्विस हो सकती है जो उसने अपनी एडवर्टाइज़ करानी है, उसके लिए वो हमें पैसे देगा। हम जो है वो पैसे फेसबुक कर देते हैं और हम उसकी ऑडियंस सेट करते हैं, हम उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करते हैं। उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू उसकी वो प्रोडक्ट होती है, वो सर्विस होती है, वो बिक जाती है। और ये एडवर्टाइजिंग हम फेसबुक पर भी करते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी करते हैं, आपने डिफरेंट एड्स देखे होंगे, और गूगल के ऊपर भी कभी कभार अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर ही आपकी जो बेसिक आपने चीज़ सर्च की होती है उसी से रिलेटेड आपको एक ऐड नज़र आ रहा होता है। वो भी बेसिकली एडवर्टाइजिंग ही होती है कि अगर कोई बंदा गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है तो उसको आपकी वेबसाइट जो है टॉप के ऊपर शो होती है और वो पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू शो होती है। तो ये थी डिजिटल मार्केटिंग की हॉट निश है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने आपको बताया,
डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ग्रो कर रहे होते हो अपने आप को, अपने क्लाइंट्स को। उसके बाद मैंने आपको बताया एसईओ के अंदर किस तरह आप जाते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, आप अपनी वेबसाइट को गूगल के थ्रू प्रमोट कर रहे होते हो। और थर्ड जो नीश मैंने आपको बताई जिसके अंदर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो और एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप जो है क्लाइंट को आगे लेके चल रहे होते हो, या आपका अपना ब्रांड होता है तो आप उसको ग्रो करवा रहे होते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग के जब भी आपने स्टार्ट करनी है तो आपने एक छोटी नीश से अपने आप को लेकर चलना है। छोटी नीश से लेकर चलेंगे तो आपके लिए ईजी होगा चीज़ों को सीखना। पहले आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करें, आप वहाँ पर अपने ब्रांड डेवलप करें। आपके ब्रांड नहीं है तो क्लाइंट्स के ब्रांड को डेवलप करें। आप उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाएं, साल 1.5 साल। आप जब आपको पता चल जाए कि यार इस फील्ड के अंदर अब कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो मैंने और सीखनी हो, तो फिर आप अगली जो है नीश के ऊपर जाएँ, जिसके अंदर आप एसईओ भी सीख सकते हैं, आप ब्लॉगिंग भी सीख सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग, आपको फेसबुक की तो ऑलरेडी आ चुकी होगी, फिर आप यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग सीख सकते हैं और आप गूगल की जो है एडवर्टाइजिंग सीख सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक एक चीज़ को सीखते जाते हैं और इसके अंदर आप एक्सपर्टीज़ लेते जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें तो आपने सबसे पहले अपने आप को एक स्किल का गुरु बनाना है। हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि हम हर चीज़ सीख जाएं, हम हर चीज़ के गुरु बन जाएं। हम हर चीज़ के गुरु नहीं बन सकते। आपने सीखनी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद जब आप तमाम चीज़ों को सीख लेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि यार इन 4-5 चीज़ों में से ये जो चीज़ है ये मैंने सबसे अच्छी परफॉर्म की है और इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है और ये काम मैं ईजिली कर लेता हूँ और इसके अंदर मेरी सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। फिर वो जो काम आपने चूज़ किया होगा, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, वो ब्लॉगिंग हो, एसईओ हो, एडवर्टाइजिंग हो, उस काम को फिर आपने करते रहना है। उसके ऊपर आप अपनी एजेंसी डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप जो है आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को उसके थ्रू हंट कर सकते हैं। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉपर रोड मैप कि आपने ज़ीरो से हीरो कैसे बनना है और आपने स्क्रैच से इसको सीखना कैसे है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तमाम के तमाम जो है वो सॉल्व हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी तो मेरे चैनल के ऊपर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। या अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेंटोर है जिसका आपको पता है कि हाँ यार ये बंदा जो है लालची नहीं है, ये बंदा जो है वाकई रियल कंटेंट अपलोड करता है, तो आप उससे भी जाकर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप स्टार्ट करें यूट्यूब के साथ। आप यूट्यूब पे जाके फ्री वीडियोस देखें लोगों की, इससे ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा और उसी आइडिया के साथ कुछ लोग सीखना भी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी पेड कोर्स की और कुछ लोग जो है वो फिर पेड कोर्स के थ्रू जाके उस चीज़ को सीखते हैं। बट एटलीस्ट आपने जब भी किसी चीज़ को सीखना है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो चाहे फ्रीलांसिंग हो, आपने यूट्यूब से स्टार्ट लेना है। आपने यूट्यूब के ऊपर 1-2 महीने लगाने हैं उस चीज़ को सीखने में और मुझे 100% यकीन है कि जब आप उस चीज़ के ऊपर 1-2 महीने यूट्यूब से लगाएंगे तो आपके जो है 50 से 60% तमाम के तमाम जो डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे और बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे क्लियर होंगे। और अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आती है, आपको यूट्यूब से नहीं समझ आ रही 1-2 महीने लगाने के बाद, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई ऐसा मेंटोर चूज़ करें कि जो वाकई ही जो फील्ड आप करना चाह रहे हैं उसी फील्ड का एक्सपर्ट हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो। एसईओ सीखना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली तो वो एसईओ का ही स्पेसिफिकली एक्सपर्ट हो, या ब्लॉगिंग सीखना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग का ही एक्सपर्ट हो। आप ऐसे मेंटोर को ढूंढें और फिर आप उस मेंटोर से जाकर पेड कोर्सेज कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं अब्दुल रहमान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।